हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुड रिटर्न स्कूल। दिस इज शैलेश। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ठीक है। तो फटाफट मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना वक्त ज़ाया किए। तो आज के मैं वीडियो में मैं एक नया चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि है बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो आप तो सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो मैं बता दूँ, प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो बेसिकली आपको गीक फॉर गीक्स तो पता है, GFG जो बोलते हैं हम लोग। तो उन लोग के एंड में उन लोग के क्या बोलते हैं, वेबसाइट में आता है प्रॉब्लम ऑफ द डे करके एक बेसिकली सेक्शन है। वहाँ पर डेली एक न्यू प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ये सॉल्व करते हैं क्योंकि उनका डेली प्रैक्टिस हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन को वो सॉल्व कर रहे हैं, तो उनका डेली प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है। तो फायदा भी है कि आप करोगे तो ये कंसिस्टेंटली आप न्यू प्रॉब्लम्स बनाओगे हर दिन, तो आपके बेटर होगा कि आपका प्रैक्टिस होगा डेली कंसिस्टेंटली, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ जो भी नहीं करते हैं सॉल्व इसे, तो कृपया जाके बस सर्च करें प्रॉब्लम ऑफ द डे गीक फॉर गीक्स, तो आ जाएगा। तो जाके जो भी रीसेंट प्रॉब्लम, मतलब आप हर दिन एक न्यू प्रॉब्लम आएगा उसको उठाएं और सॉल्व कर ले, ठीक है। और अगर ना समझ में आए तो मैं बना रहा हूँ इसका वीडियो। तो ये पहला क्वेश्चन में जो आज का वीडियो था, जो 28 फरवरी का, तो ये क्वेश्चन है आपका हिट मोस्ट बलून्स, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और फिर इसको हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो भी यहाँ मैं सोल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, इसको भी मत देखो यार, इसको चल जाओ नीचे, ठीक है। चलो अभी मत देखो। तो हाँ चलो क्वेश्चन देखते क्या है। यू आर गिवन इनफाइनाइट 2-डायमेंशनल ग्रिड, मतलब 2D ग्रिड दिया हुआ है, फाइन। देयर आर n बलून्स प्लेस्ड एट सर्टेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ग्रिड, मतलब वहाँ कुछ n बलून्स है, वो कोई कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट है, फाइन। You have an arrow with yourself which you will be using to shoot the balloons, मतलब आगे से एक एरो है, आप बलून को बेसिकली फेंक के बेसिकली शूट करोगे, ठीक है। You can select any point on the grid as your starting point and any point on the grid as a target point। तो अब मेरे ऊपर है, मैं कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट और टारगेट पॉइंट को चूज कर सकता हूँ, फाइन। When you fire the arrow, all the balloons lying on the shortest path between the starting point and the target point will burst। मतलब क्या होगा, बेसिकली जब एरो फेंकोगे तो उनके बीच में जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होंगे, उसके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, जितने भी बलून्स उस पाथ में आते हैं वो सब बर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। Given the coordinates of n balloons in the array ARR, your task is to find the maximum number of balloons that you can fire in one shot। मतलब क्या होगा, आपको निकालना मैक्सिमम बलून जो कि बेसिकली वन शॉट में सब बर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे फाइंड आउट करना, बेसिकली मतलब मुझे क्या अच्छे से फाइंड आउट करना है ना कि कौन सा मैं टारगेट लूंगा और कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट लूंगा। तो उसके बेसिस में मैं जब फेंकूंगा एरो को तो मेरा वहां मैक्सिमम बलून्स आएंगे जो बेसिकली फट रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। चलो चलते इस कुछ इनपुट के, मतलब सैंपल इनपुट आउटपुट की तरफ। तो पहला दिख सकता है आपको, ऐसा कुछ इनपुट दिया हुआ है। चलो इसको लिख के देखते हैं हम लोग। 1,2, फिर दूसरा दिया हुआ है आपका 2, 3, फिर 3, 4। तो 2,3 और तीसरा दिया आपका 3,4। तो ये ग्रिड अगर बनाए हम लोग, चलो मैं ग्रिड बनाता हूँ, ठीक है। तो दूसरा कलर ले लेता हूँ, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4। इस तरह फटाफट बनाया जाए, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। तो अब दिख रहा होगा आपको, मैंने बना दिया है पूरा ग्रिड। तो कहाँ पर ये पॉइंट बलून्स प्रेजेंट है, 1,2 पे, मतलब इस पॉइंट में प्रेजेंट है, इस पॉइंट में प्रेजेंट है 1,2 पे। एक आपका 2,3 में प्रेजेंट है और एक आपका 3,4 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं अगर इसको लेता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट, इसको लेता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट, इसको लेता हूँ एंडिंग पॉइंट, तो यहाँ से जब बलून एरो फेंकेगा तो डायरेक्ट यहाँ पहुंचेगा और तीनों बलून को फोड़ते हुए आएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ 3 आंसर आ गया। यहाँ दिख रहा होगा आपको सोल्यूशन में आउटपुट 3 आपका है, कि मतलब क्या होगा, तीनों बलून आपके फूट जाएंगे इस तरह, ठीक है। यस। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मान लीजिए इस तरह कुछ हुआ, इसको हटा दो, मान लो यहां भी कोई, मान लो एक रहता बलून्स, ठीक है। तब आप बोलते इसको बीच वाला भी हटा दो एक बार, ठीक है। इसको भी हटा दो, 2, 3, और मान लो यहाँ पर एक बलून है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। काम करते यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, चलो। अब आप बोलोगे कि इसका आंसर, और इसको हटा दो, ये वाला मान लो ये नहीं है, ठीक है। तो हटा देता हूँ इसको भी, ये आपका नहीं है। तो 4 यहाँ पर था जो भी, बस वो मैं क्या 2, 3 को बेसिकली 3 में डाल दिया, ठीक है।
तो इस केस में आंसर क्या आएगा? आप लोग सोच रहे होंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ बोला है तो पक्का कुछ इस तरह होना चाहिए कि ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो मेरा यहाँ पे आंसर 3 आ जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि लाइक शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ये ना होता है कि ग्रिड दिया हुआ तो शॉर्टेस्ट पाथ ऐसा ही कुछ होगा, बट यहाँ ये लोग को फिजिकली देखना है आपको कि लाइक जब भी आपकी एरो फेंकोगे, लाइक आप फिजिकली देखो, आप अगर एरो फेंकोगे एरो को, तो क्या वो इस तरह घूम घाम के जाता है कि एरो? नहीं ना, वो एकदम स्ट्रेट लाइन जाता है। मतलब वो कभी भी आप यहाँ से एरो फेंके ठीक है, तो क्या वो हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। तो हमेशा स्ट्रेट लाइन जाके अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर ऐसा जाकर डेस्टिनेशन में पहुंचा, ऐसा नहीं है। वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है एरो। तो इसलिए लाइक अगर ऐसा आपका इनपुट दिया रहता कि 1,2 पे रहता, एक 3,3 पे रहता और 3,4 पे रहता, तो कुछ इस तरह का आउटपुट नहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो इसको हटाओ, को हम लोग का आंसर अभी भी कुछ इस तरह ही होता कि स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट कुछ इस तरह रहता और आंसर इस केस में हमारा आ जाता 2, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको स्टार्टिंग एंडिंग ना लेके हम लोग ये भी कर सकते थे कि इसको स्टार्टिंग एंडिंग ले, फिर इसको ना करके हम लोग ये भी कर सकते थे कि इसको स्टार्टिंग एंडिंग ले, बट इनडायरेक्टली देख रहे हो 2 ही आंसर आ रहा है। तो लाइक ये समझ लो आप अभी कि लाइक जब भी आपका आंसर है वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है। जब भी आप थ्रो करोगे तो आपका स्ट्रेट लाइन में ही फॉलो करने वाला है, वो कभी भी घूम घाम के नहीं जाने वाला है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है आपका? चलो वो ठीक है, वापस से उस पे आते हैं कि लाइक इसका जो था अपना जगह पे पहुंचा देते हैं। यहाँ पर 3 अरे यहाँ पर था, ठीक है। अब हम लोग आंसर किस तरह निकालेंगे? चलो अब मैं एक बात बता दूं, आपको ये पता है ना कि कोई भी अगर आपका 2 पॉइंट्स है, मान लीजिए x1, x2 और एक पॉइंट्स होता है आपका y1, y2, ठीक है। तो उस मान लीजिए 2 पॉइंट है, उसके बीच मान लीजिए लाइन बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए लाइन बन रहा है, और अगर आप देखोगे ये वाला पॉइंट 1,2 और 3,4 है, उनके बीच में लाइन बन रहा है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों लाइन में अब जैसे दोनों का स्लोप कॉमन है। अगर आप मैथ्स पढ़े हो, लाइक याद होगा कुछ मैथ्स का आपको, तो दोनों लाइन का स्लोप कॉमन है, ठीक है। तो लाइक कोई भी दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है ना, तो उनका स्लोप हमेशा कॉमन रहता है, ठीक है। आप तो कभी भी लाइक आप देखोगे कि ये एक लाइन है, ठीक है, और इसके एडजेसेंट मान लीजिए ये एक लाइन बन रहा है, मान लीजिए ऐसे कुछ लाइन बन रहा है, तो देखिए अब सेम लाइन है ना, तो ये क्या हुआ आपका, इसका स्लोप सेम रहता है, ठीक है। स्लोप सेम रहता है, तो बस वही हम लोग को निकालना है यहाँ पर लाइक इसके अकॉर्डिंगली कि स्लोप क्या होंगे इसके, लाइक हर एक लाइन का स्लोप क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा ना, इस केस में मैं क्या करूंगा 1,2 से स्टार्ट करूंगा लूप चलाना, और मैं चेक करूंगा एक बार 2, 3 के लिए चेक करूंगा कि बेसिकली इसके बीच में स्लोप क्या आ रहा है। फिर मान लीजिए 1,2 से मैं क्या करूंगा 3,4 में चेक करूंगा कि इनका स्लोप क्या आ रहा है। देख लेंगे हम लोग कि इसका स्लोप जो भी मान लीजिए x आ रहा है, इसका स्लोप जो भी x आ रहा है, अभी तो सेम ही आएगा ना। मैं इसका स्लोप निकालूं और इसका स्लोप निकालूंगा, दोनों का सेम ही आने वाला है, दोनों एक स्ट्रेट लाइन में, दोनों एक ही लाइन में प्रेजेंट है। तो देखिए मेरा यहाँ पर काउंटर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और मैं चेक कर लूंगा कि लाइक अगर वो खुद में मतलब स्टार्ट है, मतलब x1 x2 और y1 y2 सेम है, तो मैं काउंटर में 1 प्लस कर दूंगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? चलो मैं और एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आपका मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर कहीं है, एक पॉइंट यहाँ पर कहीं है, एक पॉइंट यहाँ पर कहीं है, फिर कुछ ऐसा कुछ है। चलो ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, और मैं ना इस पॉइंट में सब में मैं क्या करूंगा स्लोप निकालूंगा, ठीक है। और मैं बेसिकली स्लोप निकाल लूंगा और मैं चेक कर लूंगा कि लाइक अगर सेम स्लोप आ रहा है तो एक मैप बना लेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे इसमें बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, आपका जो यहाँ पर स्लोप का वैल्यू रहेगा और उसका काउंटर रहेगा कि कितने पीस, कितना ये स्लोप का काउंटर आ रहा है, लाइक कितने ऐसे मुझे पेयर्स मिल रहे हैं, कितने लाइंस मुझे फॉर्म हो रहे हैं जिसके स्लोप सेम है, ठीक है। तो उसका मैं काउंटर मेंटेन करूंगा, तो ये एक मैप मेंटेन मैं कर लूंगा। फाइन, इस समय आपको यहाँ पर क्यों मैप मेंटेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरा अगर किसी 2 या 3 या 4 का स्लोप सेम आ रहा है तो उसका सिर्फ काउंटर इंक्रीज कर देगा। मुझे काउंट ही नहीं निकालना, लाइक कितने पॉइंट्स प्रेजेंट है जिसमें मैं बेसिकली लाइन ड्रॉ करूंगा, तो मेरा वो काम हो जाएगा, वो बलून फेंकने वाला काम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी एरो फेंकने वाला मेरा काम हो जाएगा। तो बस यही है, मैं क्या करूंगा पहले यहाँ से स्टार्ट करूंगा, सब में निकालूंगा क्या बोलते हैं स्लोप क्या आ रहा है, उस हिसाब से मैं मैप को अरेंज कर दूंगा, ठीक है। और फिर क्या करूंगा एक मैक्स वेरिएबल या फिर कुछ एएनएस ले लूंगा मैं, उसमें मैं अपडेट करते जाऊंगा। फिर नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा और इस पॉइंट से सब जगह मैं स्लोप निकालूंगा, इस पे भी निकालूंगा, इस पे भी निकालूंगा, इस पे भी निकालूंगा। तो क्या होगा एक नया फिर से मैप मेरा मेंटेन होगा कि उसके इसको अगर लेके चलते तो इसके अकॉर्डिंग कितने सारे जो पॉइंट्स है तो स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं मेरे, तो वो काउंटर को फिर से अपडेट करेंगे एएनएस से। उसी तरह इससे स्टार्ट करेंगे, सेम काम करेंगे, उसी तरह मैं इससे स्टार्ट करूंगा, सेम काम करूंगा। बस यही करना है यार, एकदम सिंपल सोल्यूशन है, लाइक एकदम कुछ टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से हो जाएगा, इजी सोल्यूशन, ठीक है। चलते फॉरवर्ड कोड की तरफ, लाइक अब दिखाता हूँ कोड क्या मैं किया हूँ। तो मैंने एक आंसर लिया जिसके लिए आपका एएनएस होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा आपका
नेक्स्ट में चला लूप 0 से n तक चलेगा मेरा, लूप 0 से n तक। मैं x1 y1 में स्टोर कर लिया एरो ऑफ आई डॉट फर्स्ट, एरो ऑफ आई डॉट सेकंड, क्योंकि आपको पेयर दिया हुआ था इसलिए फर्स्ट सेकंड में ले रहा हूँ। एक मैंने मैप लिया, क्यों? क्योंकि मुझे स्टोर करना है ये स्लोप कॉमा उसका काउंटर। तो मैं डबल क्यों लिया? क्योंकि लाइक हो सकता है कि लाइक डिवाइड करोगे, लाइक फॉर्मूला आपको पता है, आपको फॉर्मूला मैं बताना भूल गया कि स्लोप का फॉर्मूला आपका होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूला होता है स्लोप का, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन, तो ये होता है फॉर्मूला। तो लाइक अब जब भी डिवाइड करोगे तो हो सकता है वो आपका लाइक पॉइंट में डेसिमल में आ सकता है, तो मैं इसलिए डबल ले लिया हूँ, ठीक है, स्लोप का लाइक डेटा टाइप को। और उसका काउंटर तो इंटी होने वाला है, और है एक मैं लिया काउंटर, बताऊंगा क्यों लिया हूँ काउंटर। अब चलो नेक्स्ट लूप, बेसिकली अब पहले वाले आई के लिए सारे जे के संग चेक करना है, जो मैं बोल रहा था ना यहाँ पर एक पॉइंट को मैं सारे पॉइंट संग चेक करूंगा, तो इसलिए मैं लिया हूँ एक आई को सारे जे के संग चेक करूंगा, इसलिए एक और लूप चलाना पड़ा मुझे, ठीक है। मैं x2 y2 निकाल लिया, एरे ऑफ जेड फर्स्ट, एरे ऑफ जेड सेकंड करके। अब ये कंडीशन आप सोच रहे हो क्यों मैं लिख रहा हूँ कि लाइक x1 डबल इक्वल्स टू x2 है एंड y1 डबल इक्वल्स टू y2 है, ठीक है। तो अगर ये मैं कंडीशन लिख रहा हूँ और मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि इसमें अगर बराबर है तो मैं काउंटर इंक्रीज करके इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब इसलिए क्या हो रहा है बता रहा हूँ। ऐसा पॉसिबल है कि लाइक आपको जो लाइक मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो लाइक 1,2 2,3 3,4 फिर से आपका 2,3 आ गया। तो देख सकते हो यहाँ पर देखिए सेम पॉइंट का लाइक सेम कोऑर्डिनेट के दो पॉइंट्स है, तो हो सकता है कि लाइक एक पॉइंट है उसके ऊपर और एक पॉइंट उसी के ऊपर है, ठीक है। तो लाइक अगर आप बलून बोल रहा बार बार, अगर आप एरो फेंकोगे तो लाइक इसमें दो बलून एक संग फटेंगे ना, लाइक जहां पर प्रेजेंट वहां दो बलून है, मतलब सेम कोऑर्डिनेट में दो बलून है तो दोनों बलून फटेंगे वहां पर। इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि बेसिकली मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए ये आई हुआ आपका, ये आई हुआ, ये बना दिया मैं, ये आई हुआ और ये आपका जे हुआ, तो बेसिकली क्या होगा आपका चेक कर लेगा दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब मेरा आंसर में इंक्लूड होगा आराम से, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा काउंटर को प्लस प्लस कर दूंगा और कंटिन्यू कर दूंगा। और ये मैं बेसिकली और किसके लिए कर रहा हूं, बेसिकली मैं अभी क्या कर रहा था, मैं इसको सबके साथ चेक कर रहा था ना, इसको इसके संग इसके संग इसके संग, और मैं मैप मेंटेन कर रहा था। बट ये भी तो आंसर में इंक्लूड होगा, ये इसके संग मान लीजिए हुआ तो आंसर में इंक्लूड हुआ, इसके संग हुआ तो आंसर में इंक्लूड हुआ, इसके संग हुआ तो आंसर में इंक्लूड हुआ, बट ये खुद का तो कभी काउंट ही नहीं हो रहा है ना। तो उसके लिए बेसिकली वो काम कर जाएगा कि अगर वो बराबर होता है तो उसके लिए भी वो एक काउंटर बढ़ा देगा, ठीक है। तो काउंटर प्लस प्लस और कंटिन्यू, लाइक वो अपने में चेक कर लिया, आप किसी के संग चेक नहीं करना तो नेक्स्ट लूप पे जो आएगा उसके संग चेक करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या किया, बस सिंपली कुछ नहीं, मेरे पास x1 y1 प्रेजेंट है, x2 y2 प्रेजेंट है, मैं निकाला न्यूमरेटर y2 माइनस y1, निकाला डिनोमिनेटर आपका x2 माइनस x1, ठीक है, डबल में सब कन्वर्ट कर दिए, स्लोप निकाले न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब बेसिकली मैप ऑफ स्लोप को प्लस प्लस करते जाओ, लाइक जो भी स्लोप है वैल्यू उसका काउंटर को इंक्रीमेंट करते जाओ। ये फॉर लूप खत्म होगा, मतलब मेरा एक आइट्रेशन खत्म हो गया। मतलब मान लीजिए मैं अगर इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से मेरा सारे पॉइंट का एक स्लोप निकल चुका है मेरा। अब देखो उसमें मेरा मैक्सिमम क्या आ रहा है, मेरा क्या स्लोप का वैल्यू मैक्सिमम है। तो सिंपली एक फॉर लूप चला दो अपने मैप में और चेक करो कि लाइक आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ एएनएस, जो मेरा एनएस लेकर रखा हूं ग्लोबल मैक्सिमम, और एक्स डॉट सेकंड मतलब जो आपका सेकंड मतलब काउंटर वैल्यू आ रहा है उस स्लोप का, और प्लस ये सीएनटी कर रहा हूं। सीएनटी मतलब क्या, ये काउंटर था बेसिकली जो लाइक खुद को काउंट कर रहा था, और अगर उसके डुप्लीकेट्स प्रेजेंट तो उसको काउंट कर रहा था, तो मैं उसको ऐड कर दिया यहाँ पर। अब जो मैक्सिमम होगा यहाँ के अपडेट हो जाएगा। फाइनली जब ये दो फॉर लूप खत्म हो जाएंगे तो ये वाला काम सबके लिए करना है मुझे, ये वाला काम कि मैं इस फर्स्ट पॉइंट से शुरू किया, उसके लिए सबके कॉरस्पॉन्डिंग में स्लोप निकाला तो उसका मैक्स निकाल दिया। अब मैं सेकंड पॉइंट शुरू कर रहा हूं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे जगह स्लोप निकाल रहा हूं, उसका मैक्स निकाल रहा हूं। उस तरह मैं ग्लोबल मैक्स एएनएस में स्टोर कर ले रहा हूं। फाइनली बाहर मैं रिटर्न कर दूंगा रिटर्न एएनएस, बस। अब करते हैं फटाफट सबमिट, तो ये सही हो, मैं सबमिट करके देख चुका हूं ऑलरेडी। तो चलते हैं इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। तो टाइम दिख रहा है आपको ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि लाइक एक बार लूप चला n का, फिर चला n तो n स्क्वायर, और स्पेस देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि लाइक आपका एक मैप लिया जा रहा है तो मैप में आपका ऑर्डर ऑफ n स्पेस चल जा रहा है, ठीक है। तो टाइम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर और स्पेस ऑर्डर ऑफ n। और यहाँ देख सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली हो चुका है। तो नीचे जाओगे तो यहाँ एक्सपेक्टेड भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि लाइक एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर था टाइम और स्पेस था ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर n डेड में 3 दिया था तो n स्क्वायर चल जाएगा आराम से, दैट्स नॉट द मैटर। तो यार दिस वाज द सॉल्यूशन। तो होपफुली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फटाफट मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और अगर आप चाहते हो कि इस तरह का मैं वीडियो बनाऊं, लाइक कोई डेली प्रॉब्लम ऑफ द डे आ रहा है उसका सॉल्यूशन निकाल दूं फटाक से, तो लाइक अगर चाहते हो तो लाइक कमेंट करके बता देना है, ऐसा अगर आपको लगता है सही अच्छा लगता है तो मैं बना दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक out the link in the description to skyrocket your coding career with Newton School.